गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार सैनी देवश्री विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने अभी तक 5 पेपर की स्टडी हम कर चुके हैं। स्माइल प्रोजेक्ट के तहत हमने अभी तक 5 पेपर की स्टडी की है। आज हम पेपर नंबर 6 पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग ध्यान से देखें इस पेपर को और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके सारे रिलेटिव, सारे नॉन इसका बेनिफिट ले सकें। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। इसको आप साथ साथ में या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको कॉपी में नोट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है 196 196 के अभाज्य गुणनखंड, 196 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योगफल लिखो। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल है। 196 के अभाज्य गुणनखंड करने। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती है अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो मैं 196 के अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ। यूँ सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। ये हो गया हमारे पास में 2 9 जा 81 और 1 हो गया 2 8 जस 98 98। फिर 2 का दिया, फोर्टी 49। 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 7 का। तो 7 1। तो 196 का भाज्य गुणनखंड क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो देखो इधर उसने पूछा भाज्य गुणनखंड की घात, तो ये इसकी घात हो गई। तो इसको अपन यूँ लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। तो घात का योग पूछा तो इनमें घात है ये दोनों। तो 2 + 2 कितना? 4। तो आंसर लिखेंगे अतः 196 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग 4 है। तो ये काम आप रब में करेंगे। तो इसके अलावा फिर यहाँ पे लिखना है 196 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। उनकी घातों का योग बोला है 2 + 2 कितना? 4। तो 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग कितना है? 4। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में, घात के रूप में व्यक्त करो। योग न पूछ के व्यक्त करो तो इस क्वेश्चन को फिर अपन यहीं पर इसको छोड़ देंगे। तो लेकिन इसने योगफल पूछा, इसलिए इन दोनों की घातों का क्या करेंगे? योग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। साथ साथ इसको कॉपी में नोट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 2 6 पेपर चल रहा है, इसके बाद में 4 पेपर और है। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 पूर्णांकों। पहले भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। 2 पूर्णांक संख्याओं का HCF व LCM क्रमशः 12 व 336 है। क्रमशः 12 व 336 है। यदि एक पूर्णांक 48 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात करो। देखते हैं। HCF और LCM दे रखा है और हमें एक पूर्णांक दे रखा है, दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B, यानी 2 पूर्णांकों का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। यहाँ पे आपके पास में 4 चीज़ें हैं, तो कोई सा भी 3 का मान आप दे सकता है, एक पूछ सकता है। तो इसने अपने को HCF दिया है, HCF कितना है? 12। LCM दिया है 336, एक पूर्णांक दिया है कितना? 48, और दूसरा पूर्णांक क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास में 48 इंटू बी बराबर हो गया 12 इंटू 336। तो बी का मान कितना हो गया? 12 इंटू 336 बटा 48।
12 चौक 48, तो b बराबर हो गया 336/4। इसमें इसका डिवाइड कर दें, 4 अट्ठे 32, एक बचा, 4 चौक 16। तो अतः दूसरा पूर्णांक क्या आया? अतः दूसरा पूर्णांक 84 है। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अच्छा क्वेश्चन है, डिवाइड भाग करना है। x³ - 6x² + 11x - 6 को x - 2 से भाग दीजिए, वह विभाजन एल्गोरिथम की जांच करो। देखना 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन में दिया कि x³ - 6x² + 11x - 6 को x - 2 से भाग देना और फिर इसकी जांच करनी है। तो पहले हम डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखेंगे सारे। x³ - 6x² + 11x - 6 डिवाइड किसका करेंगे? x - 2 का। ध्यान से देखेंगे इसको, यहीं पे गलती होती है। हमें x³ चाहिए, हमारे पास में x है। इस x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए? किससे करेंगे? x² से। तो x² को x से किया x³। अब उस x² को इस 2 से भी करेंगे, तो ये हो गया -2x²। साइन चेंज, ये कैंसिल। अब माइनस के 6 में से प्लस का 2 गया, तो -4x²। 11x उतारा, हमें चाहिए -4x²। हमारे पास में x किससे मल्टीपल करूं? -4x से। तो -4x को x से किया, तो -4x²। अब इसको इससे भी गुणा करना है, तो माइनस माइनस प्लस, और 4 दूनी 8x। फिर साइन चेंज, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। 11 में से 8 गए तो 3x। माइनस के 6 उतारा। अब क्या चाहिए? 3x चाहिए। x हमारे पास में किससे गुणा कर दें? 3 से। 3 को x से किया, 3x। प्लस माइनस, माइनस 3 दूनी 6, प्लस माइनस कैंसिल 0। तो क्वेश्चन में पूछा भाग दो। अगर वो क्वेश्चन बोलता है भागफल और शेषफल ज्ञात करो, तो हम यह बोलेंगे भागफल कितना? x² - 4x + 3, और शेषफल कितना? 0। अगर भागफल शेषफल पूछता है तो यहाँ तक करेंगे। इसने बोला है जांच करो, तो जांच 1 नंबर की विभाजन एल्गोरिथम की जांच करेंगे। तो फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला होता है विभाजन एल्गोरिथम का, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य, अब देखो कौन क्या होता है, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, ये शेषफल और ये भागफल। इसको फॉर्मूले पे पुट करेंगे। पहले भाज्य x³ - 6x² + 11x - 6। राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। भाज्य कितना दे रखा है? x - 2 गुणा भागफल कितना आया? x² - 4x + 3, और शेषफल कितना? 0। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, अगर ये बराबर आ गया तो सही है। तो पहले x को इन तीनों से गुणा करेंगे, तो x को x² से किया x³, x को 4x से किया 4x², x को 3 से किया 3x। अब 2 से करेंगे सबसे, तो माइनस का 2x², माइनस माइनस प्लस 8x, और प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6। तो हो गया x³ माइनस के 4 और माइनस के 2 माइनस के 6x²। जब भी दो माइनस की संख्या होती है जुड़ जाती है, लेकिन साइन माइनस का आता है। 3x और 8x 11x माइनस के 6। तो देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है।
तो ये LHS बराबर RHS। तो ये इसका प्रूफ हो गया। दोबारा देखते हैं एक बार, इसको इसमें भाग देना था, इसकी जांच करनी थी, तो भाग देने के लिए हमने पहले इसमें x-2 का डिवाइड किया, तो भाग देने पर पास में भागफल तो आता है x² - 4x + 3 और शेषफल आता है 0। उसके बाद में विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला हमें याद करना है। क्वेश्चन में पहले भी आया भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये तीनों मान हमारे पास में ये रहा, ये भाजक, भागफल और शेषफल इधर रखा है, इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व किया और ये बराबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप लोगों ने 10 पेपर भी अच्छे से कर लिए तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में, यदि किसी AP समानांतर श्रेणी का, यदि किसी AP के प्रथम, यदि किसी AP के प्रथम 12 पदों का, प्रथम 12 पदों का योग 468 है, प्रथम 12 पदों का योग 468 है तथा इसका सारवंतर D होता है 6 है, तो 10वां पद ज्ञात करो। तो 10वां पद ज्ञात करो। समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। मैंने बोला था जहाँ क्वेश्चन में आपको योग दिख जाए, कुल दिख जाए, SN वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ध्यान से देखेंगे, SN दे रखा है इन्होंने 468, कितने पदों का? 12 पदों का। D दे रखा है कितना? 6 सारवंतर, और 10वां पद पूछा है। तो SN का फॉर्मूला, SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू D। तो SN कितना दे रखा है? 468। n कितने पदों का? 12 पदों का। a का मान हमारे पास में नहीं है, n है हमारे पास में 12, d का मान कितना? 6। तो हो गया 468 बराबर 12 में 2 का भाग दिया 6, ये हो गया 2a + 12 में से गया 11, 11 66, तो ये हो गया हमारे पास में 468। अंदर गुणा कर देते हैं, 6 दूनी 12a प्लस 66 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 66 गुणा 6, 6 6 जा 36, 6 6 36, 6 6 36 और 3 39, तो ये हो गया 396। संख्या एक तरफ करते हैं, 468, ये 396 इधर आए तो माइनस के बराबर 12 है, माइनस के 8 में से गया 2, 16 में से हो गया 7 बराबर 12 है। तो a बराबर कितना आ गया? 72/12। तो a का मान आ गया हमारे पास में 6। अब ये ऐसे बोल रहा है कि इसका 10वां पद ज्ञात करो। 10वां पद, अतः 10वां पद, तो an बराबर फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू D। तो a का मान 6, n 10वां पद ज्ञात करना है, तो n कितना हो गया? 10, और d कितना था हमारे पास में? 6। तो ये हो गया 6, 10 में से 1 गया 9 इंटू 6। तो बच्चे गलती कर, तो इसको 9 और 6 पहले 15 कर देंगे। पहले आपको बोर्ड मास के नियम से पहले 9 को 6 से गुणा करना है, तो 9 6 54, तो 54 और ये कितना हो गया? 60। अतः 10वां पद 60 है। दोबारा देखते हैं, इसने योग बोला था, जो पहले बोला है जो दे रखा है उसका फॉर्मूला SN लगा दिया। n का मान 12 पद बोला था, d का मान दे रखा है, तो मैंने पहले SN का फॉर्मूला लगा के किसका मान निकाल लिया? a का मान, जो कितना आया? 6। फिर बोला 10वां पद, तो 10वां पद निकालने के लिए अपन a + n-1 इंटू D। a का मान ये रहा, n का मान उसने बोला 10वां पद, तो n कितना हो गया यहाँ पे? a बराबर 6 हो गया, n बराबर 10, और d बराबर दे रखा है 6। इनका मान रख दिया फॉर्मूले में और वहाँ से कौन सा पद निकाल लिया? 10वां। अतः 10वां पद क्या है? 60। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तब जाके पूरा एक पेपर क्लियर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पहले भी आया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। सिद्ध करो, इम्पोर्टेंट है। अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, प्रूफ करेंगे इसको। तो देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। मैंने क्या बोला था, इसका परिमीकरण करेंगे। तो परिमीकरण करने के लिए क्या करते हैं, जो भी बटे में संख्या है उसके जस्ट उल्टे से, अगर यहाँ 1 माइनस कोस थीटा है तो अपन इसको 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करेंगे, और अगर 1 प्लस कोस थीटा होता तो 1 माइनस कोस थीटा से गुणा करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं परिमीकरण करने पर बाय रैशनलाइजेशन। तो ये हो गया, अगले स्टेप में ये 2 बार हो गया, तो 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला a माइनस बी, और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे देखते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसे मैं अंडर रूट हटाऊंगा तो इनका स्क्वायर कैंसिल, तो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अलग अलग डिवाइड किया, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन कोस साइन का फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा, और कोस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा। तो ये आ गया हमारे पास में LHS बराबर RHS। पहले भी किया हुआ अपन ने, आज पेपर नंबर 3 या 4 में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरे 10 के 10 पेपर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 2 पार्ट है इसमें। फर्स्ट पार्ट करते हैं, यदि बिंदु निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 9। यदि बिंदु x3 व 5,7 के बीच की दूरी चैप्टर नंबर 9.1 शुरू होने से पहले एग्जाम्पल है, बीच की दूरी 5 हो तो x का मान ज्ञात करो। 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 9 में से 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन, एक आएगा 9.1 में से, एक आएगा 9.2 में से। 6 नंबर का चैप्टर है। तो देखते हैं, जहां भी क्वेश्चन में दूरी दिख जाए दूरी सूत्र लगाना है। तो क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि 2 बिंदु हमारे पास में x,3 और 5,7, इनके बीच की दूरी, जो दूरी हम ज्ञात करते हैं, तो वो दूरी इस बार इन्होंने क्वेश्चन में दी है दूरी। तो दूरी सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दूरी कितनी दे रखी है, 5, अंडर रूट x1 y1 x2 y2। तो ये हो गया 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। जैसे एक साइड से अंडर रूट हटाते हैं दूसरी तरफ स्क्वायर लग जाता है, तो जैसे उधर से अंडर रूट हटा इधर स्क्वायर आ गया। ये हो गया 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, इस पे लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16। ये कट गया, जैसे इधर आएगा 25 माइनस का होगा, माइनस का होते ही कट गया। हमारे पास में बचा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर 0। यह बन गया द्विघात समीकरण। गुणनखंड पूर्ण मिडिल टर्म स्प्लिटिंग गुणनखंड करेंगे इसके। तो इसके ऐसे 2 टुकड़े करो जिन्हें जोड़े तो 10 है, गुणा करे तो 16 है। तो नंबर है 8 और 2, 8 और 2 को जोड़ा 10, 8 और 2 को गुणा किया 16। इसमें से कॉमन लिया x, तो x माइनस 8, कॉमन लिया x माइनस 8, तो एक हो गया x माइनस 2, एक हो गया x माइनस 8 बराबर 0।
तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना 2। x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर कितना 8। तो x का मान पूछा था, अतः x का मान 2 व 8 है। x का मान क्या है 2 और 8। तो इसने दूरी दी थी अपने को, तो दूरी की जगह पर ये दूरी रख दिया और दूरी वाला फॉर्मूला लगा के इसमें किसका मान निकाल लिया, x का मान। ये 9.1 का है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। सेकंड नंबर पार्ट बोल रहा है ज्ञात करो रेखा 3x प्लस वाई बराबर 9 बिंदुओं 1,3 व 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है, किस अनुपात में विभाजित करती है। 9.2 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। आप सभी अपने रिलेटिव को, सबको, बच्चों को बताइए कि इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। एक रेखा दे रखी है, हमें समीकरण दे रखा है 3x प्लस वाई बराबर 9 और दो बिंदु दे रखे हैं, तो ये पूछ रहा है किस अनुपात में विभाजित करते हैं। मैंने कल भी बताया था, अगर जहाँ विभाजन आ जाता है वहाँ विभाजन सूत्र लगता है। तो एक रेखा है जिसके पॉइंट है 1,3 और 2,7। एक बिंदु है P जिसने इसको क्या किया, के अनुपात में विभाजित कर दिया। तो मैं यहाँ से इस बिंदु P के निर्देशांक निकालते हैं। तो अतः विभाजन सूत्र, कुछ नहीं बोला, अंत विभाजन लगाना है। अंत विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे तो x बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। x बराबर m1 कितना है k, x2 2, m2 1, x1 1 अपॉन k प्लस 1। तो यहाँ से x बराबर आ गया हमारे पास में 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। वो बच्चे तो दूसरे को बताए जो कम से कम देख रहे हैं। m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। महात्मा ज्योतिबा फुले स्कूल के जितने भी बच्चे हैं वो सभी को बता दें जिससे वो कर सकें। m1 k, y2 7, m2 1, y1 3 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है k, तो y बराबर हो गया हमारे पास में 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। तो यहाँ से हमने विभाजन सूत्र लगा के किसका मान निकाल लिया, x और y का। अब हमारे पास में जो रेखा दे रखी है, रेखा का समीकरण दे रखा है 3x प्लस वाई बराबर 9। तो मैं यहाँ से x और y का मान इसमें रखूँगा। तो x का मान ये रहा मेरे पास में 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, और y का मान ये रहा 7k प्लस 3, 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 बराबर 9। तो ये हो गया हमारे पास में 3 दूनी 6 प्लस 3 एकम 3, ये 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 बराबर 9। एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा k प्लस 1, तो ये हो गया 6k प्लस 3 और 7k प्लस 3 बराबर 9। जैसे अपन इसको गुणा करेंगे तो इधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा k प्लस 1, 6k और 7k 13k 13k और 3 और 3 6, 9k प्लस 9 के एक तरफ करो, संख्या एक तरफ, इधर आया माइनस का, उधर गया माइनस का, 13 में से 9 गया 4 और 9 में से 6 गया 3, तो k बराबर आ गया 3/4। तो अतः वह अनुपात 3:4 है। तो ऐसे करके 3-3 नंबर के 2 पार्ट आएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 29 की जगह या 28 की जगह।
तो मैंने पहले विभाजन सूत्र लगा के एक्स और वाई का मान निकालिए। एक्स और वाई का मान निकालने के बाद में जो आपको समीकरण दिया था वहाँ पे एक्स और वाई का मान रख दिया और इसको सोल्व कर लिया, तो क्या आ गया के का मान। तो अतः वह अनुपात कितना आ गया हमारे पास में 3:4। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 या 8। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे बोला कि दी गई आकृति, कल एक परिमेय करवाई थी मैंने, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ओ ए बी और ये सी। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ओ वर्त का केंद्र है, ओ वर्त का केंद्र है जिसके बाह्य बिंदु सी से दो स्पर्श रेखाएं ऐसी व बीसी है। तो सिद्ध करो ए ओ बी कोण ए ओ बी प्लस कोण ए सी बी बराबर 180 डिग्री या ए ओ बी प्लस ए सी बी बराबर संपूरक कोण। तो संपूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उन्हें बोलते हैं संपूरक कोण। तो हमें ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री सिद्ध करना है। तो देखते हैं इधर इसने सबसे पहले दिया हुआ है जिसको अपन बोलते हैं गिवन। तो दे रखा है इसने ओ वर्त का केंद्र है जहाँ ए सी व बी सी स्पर्श रेखा है। सिद्ध करना है, टू प्रूव यानी सिद्ध करना है हमें कोण ए ओ बी प्लस कोण ए सी बी बराबर 180 डिग्री। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उन्हें बोलते हैं संपूरक कोण। तो मैं त्रिभुज ले रहा हूँ, चतुर्भुज प्रूफ करते हैं। चतुर्भुज ए ओ बी सी में कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी सी प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण ए सी बी बराबर 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चारों कोणों का योग 360 डिग्री। तो हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। तो ये और ये दोनों कोण 90 प्लस 90 प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण ए सी बी बराबर 360। तो इन दोनों का योग 180 प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण ए सी बी बराबर 360। तो कोण ए ओ बी प्लस कोण ए सी बी बराबर हो गया 360 माइनस 180। तो कोण ए ओ बी प्लस कोण ए सी बी बराबर 180 डिग्री। यहाँ लिखना है हमें त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, लंबवत होती है। तो इसने बोला था कि ए ओ बी और ए सी बी दोनों का योग कितना सिद्ध करना है? संपूरक कोण। संपूरक का मतलब 180 डिग्री। तो हमें सबसे पहले डायग्राम दे रखा है, डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद में दिया हुआ लिखेंगे ओ वर्त का केंद्र है जहाँ ए सी व बी सी स्पर्श रेखा है। सिद्ध करना है, क्वेश्चन में दिया होता है। ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी सिद्ध करने वाला है उसमें करके आना है। 2 स्टेप 3 स्टेप इसके मार्किंग में होती है, नंबर मिलते हैं आपको। तो चारों कोणों का योग 360 डिग्री, इन दोनों का योग दे दिया इन्होंने 90 यहाँ रखा, 180 जैसे उधर गया माइनस का। तो कितना हो गया इसका योग? 180 डिग्री यानी संपूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उनको बोलते हैं संपूरक कोण, और ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उन्हें बोलते हैं पूरक कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।
8, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न बारंबारता बंटन से वही माध्य और बहुलक, ये तो फिक्स है, माध्य बहुलक और माध्यक ये दोनों तो फिक्स हैं, ज्ञात करो। तो वर्ग 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। माध्य ज्ञात करेंगे, इसलिए पहले एक्स आई फिर एफ आई। ये हो गया 4, 28, 42, 20 और ये हो गया 6। अब इस मेथड में इन्होंने अपने को मेथड का नाम नहीं दिया है, तो आप जो भी चाहो वो लगा सकते हो। मैं आपको प्रत्यक्ष विधि बता चुका हूँ, पग विचलन बता चुका हूँ, मैं आज आपको कल्पित विधि से करा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट होता है। तीनों मेथड है, तीनों में से जो आपको आए वो कर सकते हो, लेकिन हम 2 मेथड पढ़ चुके हैं अभी तक, ये मेथड अपन आज कर लेते हैं। तो एक्स आई निकालेंगे इन दोनों के योग का आधा। मैंने बताया कि कोई सा भी मेथड लगाओ, सबसे पहले एक्स आई निकालना है, तो इन दोनों का योग करके आधा करेंगे। तो ये क्या 20 और 30, 50 में 25, ये 45, 55 और 65, 65। तो कल्पित विधि में हम निकालते हैं डी आई, और डी आई निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए के लिए मैंने बोला था बीच की वैल्यू किसकी, एक्स आई की, जो भी मानो वो यहाँ लिख दो आप। तो ए कितना 45। अब हमें क्या करना है, इसमें से इसको 45 को माइनस करते हुए जाना है। तो 25 में से 45 गए तो माइनस के 20, 35 में से 25 गए तो माइनस के 10, 45 में से 45 गए तो 0, 55 में से 45 गए तो 10 और 65 में से 45 गए तो 20। हम यहाँ निकालेंगे एफ आई डी आई, इन दोनों को गुणा करना है, माइनस के 80, माइनस के 280, ये 0 हो गया, ये 200 हो गया और ये 120 हो गया। अब माइनस को अलग जोड़ना है, प्लस को अलग जोड़ना है। 0 ये हो गया माइनस के 360 और ये हो गया 320। किसकी ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा उसका लिख दो। सिग्मा एफ आई डी आई बराबर माइनस के ज़्यादा है, माइनस के 40 ज़्यादा है। हमेशा टोटल किसका करेंगे, एफ आई का। हमेशा टोटल एफ आई का करना है, कोई सा ही मेथड हो। ये हो गया हमारे पास में 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20 का 2 4 4 8, 8 और 2 10, 100। तो देखिए कल्पित विधि का फॉर्मूला क्या होता है। कल्पित विधि से फॉर्मूला एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। इंपॉर्टेंट है ये वाला मेथड तीनों में। तो एक्स बार, माध्य को एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं। ए हमने कितना माना था 45, एफ आई डी आई कितना है हमारे पास में माइनस के 40, जब भी 200 इनो एक को ब्रैकेट में, अपॉन एफ आई कितना 100। तो एक्स बार बराबर 45, ये कट गया, प्लस माइनस माइनस 4/10। तो एक्स बार बराबर, काट दो इसको, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो एक्स बार बराबर ये हो गया हमारे पास में, एलसीएम लिए 5। कैलकुलेशन करनी है, आप पहले डिवाइड करके माइनस कर सकते हो। 25 5 20 माइनस 2। तो एक्स बार बराबर हो गया 223/5। तो डिवाइड करो, 5 चौक 20, 2 फिर 5 चौक 20 लगभग। तो ये आ गया हमारे पास में कल्पित विधि से। मैं 2 मेथड पहले बता चुका हूँ, प्रत्यक्ष विधि और पग विचलन विधि। आज ये हमारे पास में कल्पित विधि, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखना है, फॉर्मूला लर्न करना है। कुछ नहीं, पग विचलन में यू आई निकाला था, यहाँ पे डी आई निकालेंगे। नेक्स्ट पार्ट इसका बहुलक। बहुलक इंपॉर्टेंट है, बहुलक भी। बहुलक सबसे आसान है, इसमें कोई टेबल एक्स्ट्रा नहीं बनती है। देखो बहुलक में क्या करना है, जो भी एफ आई वाली लाइन चेक करेंगे, इसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको बंद करेंगे बॉक्स में। ये सबसे बड़ी लाइन है उसको बॉक्स में बंद करेंगे। सबसे बड़ी वैल्यू है 42, तो इसको बॉक्स में बंद किया। ये हमें बताएगा कि हमारा बहुलक वर्ग कौन सा है। अतः बहुलक वर्ग 40 से 50। बहुलक वर्ग बनाने के बाद में हम फॉर्मूला लिखेंगे, जेड बराबर एल प्लस F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 मल्टीपल H।
अब L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 40, F1 सबसे बड़ी वैल्यू 42, F0 उससे ऊपर 28, F2 उससे नीचे 20, H क्या होता है इनका अंतर, फॉर्मूले में रखेंगे। Z बराबर हो गया L का मान 40, F1 42, F0 जिसको F0 भी बोलते हैं 28, 2 इंटू 42 माइनस 28 माइनस 20 गुणा 10। तो Z बराबर, इसको लास्ट में काम लेंगे 40 को, 12 से 8 गया 4, 3 में 2 गया 1, ये हो गया 84, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा, 48 इंटू 10। कैलकुलेशन है जैसे आपको इजीली सूटेबल हो वैसे कर सकते हैं। तो ये हो गया 14 अपॉन इंटू 10। तो Z बराबर आ गया हमारे पास में 40 प्लस 140 बटा 36। आप डिवाइड कर दो इसमें और फिर इसका कर लेना। तो 34 दूनी 72, 34 108, 3 उसमें से 8 गया 2, इधर बच गया 3, ये हो गया 9 बार, 9 × 54, 9 × 27 5 32, 8 बार, तो हो गया 40 प्लस 3.8 लगभग आएगा, देख लें। तो ये हो गया 43.8। तो हमारे पास में Z यानी बहुलक कितना आ गया 43.8। ये सबसे आसान है, इसमें कोई एक्स्ट्रा टेबल नहीं बनती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इनको आप कॉपी पे साथ साथ में सॉल्व करते रहें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जिससे आपको बेनिफिट मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रायिकता के क्वेश्चन 3 नंबर में। सिंपल है, इजी है। एक डिब्बे में 7 लाल, 10 सफ़ेद, 5 हरे कंचे हैं, 5 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक यादृच्छिक का मतलब होता है बिना देखे निकाला जाता है। तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो। निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो। पहला लाल है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि लाल है। सेकंड सफ़ेद है और थर्ड हरा है। एक सिंपल सा फॉर्मूला याद करेंगे, सिंपल कंसेप्ट है। सबसे पहले हमें कुल परिणाम निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, कुल परिणाम। कुल परिणाम के लिए जितने भी हैं सारे ऐड कर लीजिए आप। 7 + 10 + 5, तो ये हो गया हमारे पास में 22। तो कुल परिणाम कितने आ गए, 22। अब इसने पहले पार्ट में पूछा हमसे हरा लाल, तो जो पूछा जाता है वो संभावित परिणाम होता है। जो पूछा जाता है वो क्या होता है, संभावित परिणाम। तो संभावित परिणाम लाल रेड कितने हैं, 7। तो फॉर्मूला, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो संभावित परिणाम कितने हैं, 7, कुल परिणाम 22। ये पहले का आंसर। इसी प्रकार दूसरा सफ़ेद कितने हैं, 10। फॉर्मूला लगाना है 10 बटा 22। तीसरा हरे कितने हैं, 5, तो 5 बटा 22। तो इन्होंने हमसे 3 पार्ट पूछा था, लाल होने की प्रायिकता, सफ़ेद होने की प्रायिकता, हरा होने की प्रायिकता। तो पहले एक बार कुल परिणाम निकालेंगे और फिर जो पूछ रहा है वो उसके संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, ग्राफ से रिलेटेड है। ग्राफ 6 नंबर का क्वेश्चन, 101% आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, आलेखीय विधि। जहां क्वेश्चन में आलेखीय विधि दिख जाए ग्राफ लगाना है। तो देखते हैं
क्वेश्चन बोला आलेख की विधि से हल करो 2x + y = 6 और दूसरा समीकरण है 2x - y = 2 और इसकी सहायता से हमें 6x + 7y = p में p का मान ज्ञात करना है। तो p का मान ज्ञात करने के लिए पहले x और y का मान निकाल लेते हैं, फिर उसमें रख देंगे तो यहाँ से p का मान आ जाएगा। लेकिन कौन सी विधि से निकालना है? आलेखी विधि से। तो देखो आलेखी विधि अपन ग्राफ कर चुके हैं पहले ऑलरेडी पेपर में। 2x + y = 6 समीकरण 1 से मैंने क्या कहा था, किसी भी एक नंबर को उधर रखो, बाकी को उधर भेजो। 6 ये 2x उधर गया तो किसका हो गया? माइनस का। हम x को भेज सकते हैं, y को भेज सकते हैं। अब जो संख्या के साथ है उसका मान आप रखोगे अपनी तरफ से x y। अब मैं x का मान 0 रखा तो ये 0 हो गया, तो कितना बच गया? 6। तो यहाँ लिख देना x = 0 रखने पर, x = 0 रखने पर इस बार x का मान रखा, y निकल के आया तो y कितना है? 6। x 0 रखा तो y = 6 - 2 0, तो y बराबर कितना हो गया? 6। 2 रखा, y x का मान 2 रखा तो 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया तो 2। तो y बराबर x बराबर कितना रखा? 2। x = 2 तो y = 6 - 2 × 2, तो y बराबर 6 में से 4 गया तो y कितना आ गया? 2। अब कुछ भी रख लो, 3 रख लो, x का मान 3 तो 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया 0। ये पहला बॉक्स कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार समीकरण 2 से 2x - y = 2, तो यहाँ से 2x बराबर y + 2, ये जैसे y उधर गया प्लस का हो गया तो x बराबर क्या हो गया? y + 2/2। संख्या के साथ क्या है? y, तो y का मान आप रखोगे, कुछ भी रख सकते हैं, 0 रखो। y 0 रखा तो देखो आप x बराबर y का मान 0 रखा तो 0 + 2 2/2 यानी 1। अब मैं यहाँ पर अगर y का मान 1 रखता हूँ तो 2 और 1 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा। आप 2 रखो, y का मान 2 रखा, y बराबर 2 रखा तो x बराबर 2 + 2, 2 + 2 कितना? 4, 4 में 2 का भाग दिया 2। आप 3 रखोगे 5 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा, फिर रखो 4 तो 4 + 2, y का मान कितना रखा? 4, 4 और 2 कितने होते हैं? 6, और 6 में 2 का भाग दिया 3। तो ये बॉक्स बन गया। तो मैं इस प्रकार से वैल्यू रखनी है कि पॉइंटों में नहीं आए। तो ये काम हमें कॉपी में करना है। इसके बाद की प्रोसेस हम करेंगे ग्राफ में। तो ग्राफ में करने के लिए बॉक्स हमारे काम आएंगे। ये कैलकुलेशन आपको कॉपी में करके दिखाना है। तो आगे की प्रोसेस देखिए, ये दोनों बॉक्स में यहाँ पे बना लेता हूँ एक बार। एक्स वाई 0 6 2 2 3 0 और ये नेक्स्ट बॉक्स एक्स वाई 1 0 2 2 3 4। ये काम हमें ग्राफ में करना है। ग्राफ में आपको बिल्कुल भी पेन का यूज़ नहीं करना है, पेंसिल से करना है। ग्राफ के बिल्कुल बीचों बीच में 2 लाइनें खींचेंगे। यहाँ पर हमारे पास में माइनस की रिक्वायर्ड नहीं है, नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1 2 3 4 5 6, ऐसे इधर y के लिए 1 2 3 4 5। अब हमारे पास में माइनस का मान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें रिक्वायर नहीं है माइनस की। 6 तो x 0 y 6 ये रहा, x 2 y 2 2 ये रहा 2 यहाँ पे, x 3 y 0 ये रहा। तो अगर तीनों पॉइंट आपके एक लाइन पे आते हैं तो आपका क्वेश्चन सही है, नहीं तो गलत है। नेक्स्ट x 1 y 0 ये रहा, x 2 y 2 ये रहा यहाँ पे, x 3 y 4 तो ये जहाँ दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है वो x और y का मान होगा। तो ये कहाँ काट रही है? 2 और 2 पे, यानी x भी 2 और y भी कितना? 2। तो x और y दोनों का मान 2 2 आ गया। तो इसने हमसे p का मान पूछा है। समीकरण दिया है 6x + 7y = p की जगह आपके पास में क्या हो सकता है? a हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो x का मान 2, y का मान 2 बराबर p, 6 दूनी 12 7 दूनी 14 तो p। तो ये कितना हो गया हमारे पास में? 26। तो p का मान कितना आ गया? 26। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो ये ग्राफ है, ग्राफ 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आप सभी से उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसको आप एक बार दोबारा प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके सभी
बेनिफिट ले सकें। थैंक यू, धन्यवाद।